लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है। हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब है। प्रेम बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली हारे, बाबरपुर जीते। देखिए, जनता ने इस बार जो चुनाव लड़ा है वो चुनाव लड़ा है लोकतंत्र को बचाने के लिए, जी। संविधान को बचाने के लिए। इस बार का जो चुनाव हो रहा था वो चुनाव जनता लड़ रही थी और जनता ने निर्णय लेके बताया कि भाई हम जो है इस बार लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए चुनाव के वोट दे रहे हैं। उन लोगों ने वोट दिए, जिस जगह से वोट मिले उन्होंने अच्छा सोचा, जिन जगह से वोट नहीं मिले वो अब आगे सोच लेंगे। मगर दिल्ली का क्या हुआ? दिल्ली सातों हम फिर दोबारा लगातार तीसरी बार। देखिए, दिल्ली की जनता जब भी वोट देती है वो ये देखती है कि देश में क्या हो रहा है, और देश में कुछ जगह पे गुमराह किया गया, 400 पार 400 पार 400 पार। अब न्यूज़ दीजिए, आपके सामने है, 241 पे सिमट गए सारा कुछ। और आज सरकार बनाने के लिए भी क्या क्या करना पड़ रहा है। तो उस चीजों पे ना जाते हुए एक ही चीज मैं बोलूंगा कि अयोध्या के अंदर भी श्री राम जी ने बता दिया, ठीक है। जब चारों को चारों शंकराचार्य जी ने बोला था कि भाई अभी नहीं होना चाहिए, रामनवमी को होना चाहिए था, मुहूर्त नहीं नहीं है, तो इतनी तेजी क्या थी, जल्दी क्या थी। दूसरा, श्री राम जी भी उनके साथ हैं जो देश के लोकतंत्र और देश के संविधान के लिए काम करेंगे, और आने वाले समय में भी जब जब कोई भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में होगा तो जनता जवाब देगी। तो जनता ने इस बार भी अच्छा विपक्ष बनाया है। इस बार जो फैसले होंगे देश के लिए होंगे, देश की सुरक्षा के लिए होंगे और देश के चलाने के लिए होंगे और लोकतंत्र बचाने के लिए होंगे। अभी एक तरफा कोई फैसला नहीं ले पाएगा। प्रेम बाबू जी, कहीं ना कहीं हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, तो इस तरीके के जो गाने थे ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। अब ये गाने चलेंगे ही नहीं, अब ये गाने नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं देख रहा था कई लोग लिख रहे हैं कि तुम अयोध्या जाना, वहां खाना लेके जाना, उनसे मत। अरे भाई, ये चीज थोड़ी ना होती है। जनता ने आपको जो निर्णय दिया है सोचो वो क्यों दिया है। जनता ने आपको जो फैसला लिया, अपने ऊपर फैसला लिया, क्यों लिया है। बेरोजगारी बढ़े जा रही है, सरेंडर 450 पे आप लोग सर पे रख के आ जाते थे, बाहर 1200 बाहर नहीं निकले, नतीजे आए नहीं, टोल टैक्स बढ़ा दिया, 3 रुपए, हर चीज सब चीज पे कर रहे थे लोग काम। तो लोगों ने बताया कि हमारे लिए जो भी हमारे देश के लिए काम करेगा, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम करेगा, जो भी हमारे बच्चों के लिए काम करेगा, जो लोकतंत्र बचाने के लिए काम करेगा, जो देश के संविधान को चलाने का काम करेगा, वोट उसको मिलेगा। बाबरपुर विधानसभा को बधाई देना चाहेंगे? अब बाबरपुर विधानसभा के सभी जिम्मेदार नागरिकों को और सभी वोटर्स को, सभी कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने देश के हित में और देश के लोकतंत्र बचाने के लिए और देश के संविधान बचाने के लिए वोट किया। सभी से आग्रह इसी तरीके से साथ देते रहे, क्योंकि इस बार अलायंस था, जो चुनाव हो रहा था वो अलायंस इसलिए किया गया था कि हम देश बचाने के लिए लड़ रहे थे। अब जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, वो इंडिविजुअल चुनाव होगा, क्योंकि गठबंधन खत्म हो चुका है और हमारा दिल्ली के अंदर सिंबल झाड़ू रहेगा। तो सब लोग देखें कि इस बार विधानसभा में झाड़ू सिंबल है और सिंबल झाड़ू पे ही वोट देना है। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता फिर से तैयार है? अरविंद केजरीवाल जी कोई व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी एक विचार है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर वो किया जो कभी पिछले 65 साल की पार्टियां नहीं कर पाई, जो कभी 35 साल की पार्टी नहीं कर पाई, जिसने सोचा ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ अपना सोचा, इसलिए दिल्ली का कुछ नहीं हुआ। आज दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है, चिकित्सा फ्री है, इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं फ्री है। मोहल्ला क्लिनिक तक बने हैं, कभी किसी जीवन में नहीं सोचा था। जिस मोहल्ला क्लिनिक की विदेश तक में तारीफ हुई, शिक्षा के मॉडल की बात करें, विदेश में तारीफ हुई, वही तो डाइजेस्ट नहीं हुआ इनको। तो उसी चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी इस बार चुनाव लड़ेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आ जाएंगे तो बाहर से चुनाव लड़ेंगे, और जेल में होंगे तो जेल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगे और हमारे सीएम वही रहेंगे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। तो सब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को वोट दी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद कुमार जी जो हैं वो उनके श्रवण कुमार हैं, उनके बेटे हैं, उन बहनों के भाई हैं जिन बहनों पे किराया नहीं होता, वो बसों में फ्री जाती है।
ठीक है, तो सब लोग दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी और इस बार 65 पार होगी।